नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के लिए वजीर आला की नई हिकमत अमली। हर मंडल के लिए 10 अरकान असम्बली मुकर्रर। आखिरी मरहले में जलसियाम से खिताब का मंसूबा। कांग्रेस का जंग सारन एहतजाज की तायीद का दीगर सियासी जमातों ने किया ऐलान। गांधी भवन में कुल जमाती इजलास। मालिक की रकम लेकर फरार मुलाजिम और उसका साथी गिरफ्तार। 50 लाख रुपए की नकद रकम बरामद। जुबली हिल्स पुलिस की कार्रवाई। और गांजे की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ वेस्ट जोन टास्क फोर्स मंगलहाट पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 100 अफराद गिरफ्तार, 60% तलबा शामिल। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। समंदरी तूफान गुलाब की वजह से रियासती असेंबली की कार्रवाई 3 दिनों के लिए मुलतवी कर दी गई थी, लेकिन अब 1 अक्टूबर बरोज जुमा को सुबह 10 बजे से इजलास का दोबारा आगाज होगा। स्पीकर की तरफ से जारी करदा एजेंडे के मुताबिक वक्फे सवालात के अलावा हरीता हारम पर मुख्तसर मुबाहस होंगे। हुकूमत की तरफ से 6 के मिन जुमला 5 तरमीमी बिल को मुतारिफ कराया जाएगा। हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में TRS की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मास्टर प्लान तैयार किया है। हुजूराबाद में TRS पार्टी की इंतखाबी मुहिम गुज़िश्ता 2 माह से जारी है, लेकिन शेड्यूल जारी होने के बाद इसमें तेजी पैदा करने का वज़ीर आला ने फैसला किया है। अब तक 3 वज़रा हरीश राव, G कमलाकर, K ईश्वर 10 अरकान असम्बली और 3 कौंसल के अरकान मुहिम चला रहे थे। हुजूराबाद असेंबली हल्के में 5 मंडल हैं। हर मंडल में मुहिम में तेजी लाने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक वजीर आला ने हर मंडल के लिए 10 अरकान असेंबली को मुकर्रर करने का फैसला किया है। 5 मंडल में 50 अरकान असेंबली इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। हर 10 अरकान असेंबली को मंडल की जिम्मेदारी दी जाएगी। TRS पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि बीजेपी की तरफ से अभी तक उम्मीदवार के नाम को खतियत नहीं दी गई। ई राजेंद्र के बजाय उनकी अहलिया को उम्मीदवार बनाने की क़यासाराइयां भी जारी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का भी अभी तक ऐलान नहीं किया गया। इन हालात में इंतखाबी मुहिम में मजीद तेजी पैदा करने की हिदायत दी गई है। इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले में KTR और KCR भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। इस ज़िमनी इंतखाब में TRS की कामयाबी आसान नहीं है। यह मुकाबला ई राजेंद्र और KCR के दरमियान हो रहा है, इसलिए वजीर आला एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि हुजूराबाद में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी खाली होती जा रही है। TRS उम्मीदवार G श्रीनिवास को वोट डालने के लिए अवाम तैयार हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ देहातों से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी कांग्रेस केडर TRS में शामिल होने के लिए हरीश राव से मुलाकात कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि TRS की कामयाबी
हुजूराबाद की तरक्की से जुड़ी हुई है। ई राजेंद्र ने बहैसियत वजीर हुजूराबाद के लिए कुछ नहीं किया। जी श्रीनिवास को 2 साल मौका दें, वो तरक्की करके दिखाएंगे। जी श्रीनिवास की कामयाबी की जिम्मेदारी अवाम लें और आपकी तरक्की और बहबूद की जिम्मेदारी हुकूमत लेगी। कांग्रेस पार्टी के बेरोजगारी जंग सायरन एहतजाजी प्रोग्राम का दीगर सियासी जमातों ने मुकम्मल ताउन का ऐलान किया है। गांधी भवन में कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का की क़ियादत में तेलुगुदेशम, सीपीआई, टीजेएस और दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 2 अक्टूबर ता 9 अक्टूबर तलबा ने बेरोजगारी जंग सायरन के एहतजाजी प्रोग्राम की तायद का ऐलान किया है। इसके अलावा पोडू अराजी और दीगर मसाइल पर कांग्रेस का साथ देने से इत्तेफाक किया गया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि जो सियासी जमातों ने कांग्रेस की तायद का ऐलान किया है, उनकी महाजी तंजीमें भी इस एहतजाज में शामिल होगी। इस मौके पर सीपीआई के चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि बेरोजगारी मसले पर कांग्रेस के साथ मिलकर जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि मुलाजमतें और बेरोजगारी भत्ता फराहम करने में केसीआर हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मरकजी सतह पर जिस तरह अपोजिशन जमातें मुत्तहिद होकर काम कर रही हैं, उसी तरह रियासत में अपोजिशन को मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। हुजूराबाद के इंतखाब में सीपीआई की तायद से मुतालिक फैसला पार्टी में तबादला ख्याल के बाद लिया जाएगा। इस सिलसिले में एक बार फिर इजलास मुनक्किद होगा। वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में ताइवान मुल्क की सरमायाकारी को खुसूसी तरजीह दी जाएगी। इन्वेस्टमेंट इंडिया की निगरानी में ताइवान कनेक्ट तेलंगाना स्टेट के वर्चुअल इजलास में केटीआर ने शिरकत की। इस मौके पर केटीआर ने खिताब करते हुए कहा कि ताइवान कंप्यूटर एसोसिएशन के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर्स माहदा किया गया था। इंडिया ताइवान सॉफ्टवेयर अलायंस करने वाला वाहिद शहर हैदराबाद है। 2020 में कोविड की वजह से तिजारती हालात बहरान का शिकार थे, लेकिन अब हालात मामूल पर आ रहे हैं। केटीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल में रियासत में $32 बिलियन की सरमायाकारी हुई है। तेलंगाना की शरह पैदावार फीकस आमदनी में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मरबूत शोबेजात में तेजी से तरक्की हो रही है। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक व्हीकल एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन ताइवान एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल के सदरनशीन जेम्स एफ हुवांग ने कहा कि तेलंगाना तश्कील के बाद ताइवान के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। उनका कहना था कि ताइवान की कई कंपनियां तेलंगाना में हिस्सेदार हैं। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक शोबे में हिस्सेदारी में इजाफे के लिए मजीद कोशिश की जाएगी। इस मौके पर आईटी के सेक्रेटरी जयेश रंजन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच असेंबली हल्के में जलसे से खिताब करते हुए अवाम से अपील की कि वो अपने इत्तेहाद और शऊर का मुजाहरा करते हुए अपनी सियासी क़यादत और ताकत को तश्कील दें, ताकि मुस्तकबिल में अवाम के साथ नाइंसाफी न हो सके। उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी रियासत जहां मुसलमान 20 ता 22% हैं, उनके साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के रवा रखे गए सलूक का तस्करा किया और मुसलमानों की हालत जार पर मुश्तमिल आदाद शुमार पेश किए। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से अपील की कि वो डर और खौफ को अपने करीब न आने दें, मुत्तहिद होकर अपनी ताकत का मुजाहरा वोट की शक्ल में करें। बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ने के लिए हरगिज नहीं आया हूं। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं यहां पर उत्तर प्रदेश में इसलिए आया हूं और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक कि मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के हर उस मुकाम पर जहां पर मुसलमान बसता है वहां पर उनके सियासी लीडरशिप को बनाएंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। ये हमको करना है। आप नेता बन सकते और आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको सिर्फ एतमाद की जरूरत है। अपने हौसलों को बढ़ा के रखिए, अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करिए, अल्लाह पर भरोसा करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि हाँ ये तमाम जुल्म के वाकयात हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलेमाओं की मौजूदगी में
जिम्मेदारों की मौजूदगी में आपसे बता रहा हूं कि क्या तुमने मक्के की तारीख को तुम भूल गए? क्या तुम मक्के की तारीख को भूल गए? क्या तुम उहद के मैदान को भूल गए? क्या तुम मुवत्ता के मैदान को भूल गए? क्या तुम ताइफ के सफर को भूल गए? क्या तुम करबला के मंजरों को भूल गए? क्या तुम्हारी तारीख यह है कि तुम चमन पर चलकर पर आए हो? नहीं, हम यहां पर खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर आए हैं। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर ऊन की उजड़ी डाली गई थी। ताइफ के सबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए थे, अपने मुबारक खून में लहूलहान हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबे के सहन में दस्तराजी की गई। सिद्दीक़ अकबर को मारा गया, इतना मारा गया कि चेहरा नजर नहीं आता था। क्या तुम भूल गए हज़रत बिलाल के जुल्म को कि रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर उनके सीने पर रख दिए जाते? क्या तुमने हज़रत सुमैया की शहादत को भूल गए कि हामिला थी और जालिम ने नेज़ा मार दिया? क्या तुमने उहद के मैदान में दंदाने मुबारक की शहादत को भूल गए? क्या तुमने उहद के मैदान में अमीर हमजा की शहादत को भूल गए कि जिस्म पर कफन भी रखा गया तो पैर नजर आते तो कभी हाथ नजर आता? क्या तुमने बदर के नजारों को भूल गए? क्या तुमने करबला में नवासे रसूल की शहादत को भूल गए? क्या तुमने दरियाए फरात के किनारे जो अहले बैत का खून लाल हुआ उनकी कुर्बानियों को भूल गए? तो फिर डरना किस बात का? याद रखो, इस दीन की बुनियादों में हमारे बुजुर्गों का खून है। ये दीन अगर कायम है तो बासलम बरदार ने इसमें कुर्बानी दी है। दीन खुलफाए राशिदीन ने शहादत दी है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आकर कहेगा कि डरना है, नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मुल्क हमारा है, याद रखो। इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना खून पसीना बहाया, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, माल्टा की जेलों में सजा काटी, काला पानी की सजा काटी अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और जिहाद का फतवा देने के बाद सियाही सूखने से पहले हमारे उलमाओं ने अपनी जानों की कुर्बानी पेश कर दी, नजराने पेश कर दिए। दिल्ली से लेकर मौजूदा पड़ोसी मुल्क का जो रास्ता है, उन पेड़ों पर हमारे उलमाओं की 1 लाख लाशें लटकी हुई थी। क्या तुम उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर दोगे डर कर? किस बात का डर है तुमको? किस बात का डर है? अरे डर पैदा करना है तो अल्लाह का डर पैदा करो। जिस दिन हमारे दिलों में अल्लाह का डर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, कोई डर तुम्हारे करीब नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये लोग जानते हमारी तबीयतों से कि इनको कभी बोल कर देखो, कभी मार कर देखो, कभी ढकेल कर देखो, कभी जेल में डाल कर देखो, कभी गोली चला कर देखो। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डर डर कर जिंदगी नहीं गुजारना है। संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया और संविधान कहता है कि भारत में कोई किसी मजहब का हो, उसकी जान की कीमत एक होगी, उसकी जान की कीमत एक होगी। अगर मुसलमान और दलित है तो उसकी जान की कीमत किसी से कम नहीं है, याद रखो। तुम अपनी जान की कीमत नहीं जानते, तुम्हारी जान की बड़ी कीमत है, तुम्हारी जान की बड़ी कीमत है। और हम अपना खून को, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल को ऐसा जाने नहीं देंगे। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। बदकमा त्योहार के मौके पर हुकूमत की तरफ से मुफ्त साड़ियों की तकसीम का अमल 2 अक्टूबर से शुरू होगा। हर साल की तरह इस साल भी 30 मुख्तलिफ डिजाइन के साथ 10 अक़साम की साड़ियां तैयार की गई हैं। इस पर 331 करोड़ 14 लाख रुपए खर्चे गए। 6 अक्टूबर से बदकमा त्योहार का आगाज होने वाला है। 2 अक्टूबर से साड़ियां तकसीम करने की तैयारियां चल रही हैं। आधार कार्ड दिखाकर ये मुफ्त साड़ियां हासिल की जा सकती हैं। 2010 में हुकूमत ने 24,384 साड़ियां खवातीन में हुकूमत के तोहफे के तौर पर तकसीम की थी। तेलंगाना में जुमेरात के दिन 214 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए। 2 अमवात की तस्दीक की गई।
महकमा सेहत की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक 208 अफराद सेहतयाब हुए हैं और 4624 एक्टिव केसेस बताए गए। अजीमतर बल्दिया में 64, करीमनगर में 16, खम्मा में 11, मंचरियाल में 11, मेडचल मलकाजगिरी 12, नलगुंडा 13, रंगारेड्डी 10, वरंगल अर्बन में 10 केसेस दर्ज किए गए, जबकि दीगर अजला में 10 से कम केसेस दर्ज किए गए। 4 अजला में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। जुमेरात को हैदराबाद से दुबई जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज की अचानक मनसूखी से 170 से ज्यादा मुसाफिरीन एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए रहे। तफसीलात के मुताबिक फ्लाइट नंबर FZ 436 शेड्यूल के मुताबिक सुबह 10:35 पर रवाना होने वाली थी। 170 से ज्यादा मुसाफिरीन तैयारे में सवार हो चुके थे, लेकिन 10:35 पर फ्लाइट रवाना नहीं हुई। मुसाफिरीन को तकरीबन 2 घंटों तक तैयारे में ही बिठाकर रखा गया और यह बताया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से परवाज में ताखीर हो रही है, लेकिन बाद में तमाम मुसाफिरीन को फ्लाइट से यानी कि तैयारे से नीचे उतार दिया गया और बताया गया कि आज फ्लाइट नहीं जाएगी, कल ही ये रवाना होगी। मुसाफिरीन का कहना है कि किराए के लिए उन्होंने मामूल से ज्यादा रकम अदा की, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें एयरपोर्ट पर सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। बाद मुसाफिरीन के साथ कमसिन बच्चे मौजूद थे। कहा जा रहा है कि अब जुमे को उनके लिए दुबई के सफर का इंतजाम किया जाएगा। मुसाफिरीन ने एयरलाइन इंतजामिया के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। बताया गया कि सुबह 10:35 की फ्लाइट की रिपोर्टिंग के लिए मुसाफिरीन सुबह 5 बजे पहुंच गए थे, क्योंकि एयरपोर्ट पर भी कोविड का टेस्ट किया जा रहा है। जू पार्क में दाखिला फीस और दूसरी खिदमात की शरहों में इजाफा कर दिया गया है। 21 अक्टूबर से नई शरहों पर अमल होगा। आम दिनों में बड़ों के लिए दाखिला टिकट 60 रुपए फीकस और बच्चों के लिए 40 रुपए फीकस कर दिया गया है। वीकेंड पर यानी कि हफ्ता और इतवार को बड़ों के लिए दाखिला 75 रुपए फीकस और बच्चों के लिए 50 रुपए कर दिया गया है। आम दिनों में बैटरी की गाड़ियां बड़ों के लिए फीकस 85 रुपए और बच्चों के लिए फीकस 50 रुपए किए गए हैं। वीकेंड और तातीलात में बैटरी की गाड़ियों की शरह बड़ों के लिए 100 रुपए और बच्चों के लिए 60 रुपए कर दी गई हैं। 10 नशिस्तों वाली बैटरी की गाड़ी की शरह 2 घंटों के लिए 2500 रुपए किए गए हैं। 14 नशिस्तों वाली गाड़ी फीकस 40 रुपए और बच्चों के लिए फीकस 20 रुपए किया गया है। सफारी पार्क में भी फीकस बड़ों के लिए 75 रुपए और बच्चों के लिए 40 रुपए शरह मुकर्रर की गई है। एसी सफारी बस का किराया बड़ों के लिए 120 रुपए और बच्चों के लिए 120 कर दिया गया है। हल्के चंद्रानगोटे में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा 668 चेक्स की जुमेरात को तकसीम अमल में आई। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने 6,22,05,572 रुपए मालियत के चेक मुस्तहक दरखास्त गुजारों के हवाले किए। इस मौके पर अपने खिताब में कायदे मजलिस अकबर ओवैसी ने कहा कि हम वही काम करें जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होता है और अल्लाह ताला की खुशनुदी से ही हम आखिरत को संवार सकते हैं। इस मौके पर हल्के चंद्रानगोटे के मजलिसी कॉरपोरेटर्स, सुदूर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। इस्तिफादा कुनंदगान ने कायदे मजलिस अकबर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने पत्थरगट्टी डिवीजन के मुरखाना गली में 17 लाख रुपए से जायद के मसारिफ से तामीर किए जा रहे स्टॉर्म वाटर ड्रेन के कामों का मायना किया। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते बताया कि यहीं पर MLA फंड से CC रोड भी मंजूर हुए हैं। ड्रेन का काम मुकम्मल होने के बाद CC रोड का काम शुरू किया जाएगा। रुकन असम्बली ने आवाम से अपील की है कि अगर हल्के में किसी भी तरह के कोई मसाइल हैं तो मजलिसी कॉरपोरेटर या उनसे रुजू हों। इन कामों की यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। मुरखाना गली के अंदर पिस्सा वाटर ड्रेन जो 17 लाख सम चेंज की सैंक्शन हुई और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काम शुरू हुआ और उससे हटकर भी जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो यहाँ पर CC रोड भी मंजूर की गई। अपने MLA लैंड फंड से
सीसी रोड के लिए महमूद कादिर साहब हमारे जो यहाँ के मुकामी कारपोरेटर हैं, उनके कहने के ऊपर सीसी रोड के लिए भी मैं अमाउंट दिया। इंशाअल्लाह ताला जब ये ड्रेन का काम मुकम्मल हो जाएगा तो अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे सीसी रोड भी डाल दी जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रहकर आपके मसाइल को हल करने के लिए रात और दिन काम करते आ रही है। जो भी ज़ैली मसाइल हैं, मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि आप उन मसाइल पर हमको तवज्जो दिलाएँ। इंशाअल्लाह ताला मैं हमारे साथी कारपोरेटर, हमारे इब्तदाई के सदर मुतमदीन सारे के सारे आपके दरमियान में हैं इंशाअल्लाह ताला। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। छावनी डिवीजन में सड़क के मरम्मती काम अंजाम दिए गए। मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद ने पार्टी के मुकामी सदर मुतमदीन के हमरा इन कामों का जायजा लिया। मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद ने जुमेरात को हरीता हरम प्रोग्राम के तहत चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में शजरकारी में हिस्सा लिया। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल, GHMC के ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में शास्त्रीपुरम डिवीजन में भी तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बलदी ओहदेदारों के हमरा NP2 पाइपलाइन के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। मौसम की तब्दीली से बच्चे ज्यादा मुतासिर होते हैं। हालिया दिनों में डेंगू, नमूनिया और वायरल फीवर के अलावा फ्लू के केसेस में इजाफा हुआ है। बच्चों के इलाज के माहिर प्रोफेसर शोबे पेडियाट्रिक्स ओवैसी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने बताया कि बच्चों में तेज बुखार, ब्लड प्रेशर में बेएतदाली, लिवर इन्फेक्शन के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कई बच्चे कै व दस्त से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि बुखार की सूरत में पैरासिटामोल का वक्ती तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका कहना था कि यह भी नोटिस की गई कि चंद मुतासरा बच्चों में प्लेटलेट भी कम होने लगे हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि घरों के तरफ पानी को जमा होने ना दें, इसलिए कि डेंगू का मच्छर इसमें होता है। ये मच्छर दिन के औकात में ही काटता है, इसलिए छोटे बच्चों बिलखुसूस उनके पाँव को ढांक कर रखा जाए। मच्छर मार अदविया या मच्छर भगाने का अमल किया जाए। बच्चों को स्कूल भेजने में कोई हर्ज नहीं है, अलबत्ता उनकी सेहत पर नजर रखी जाए। बच्चों के जुमला अमराज से मुताल्लिक ओवैसी हॉस्पिटल में दरकार तिब्बी सहूलतें दस्तियाब हैं, इससे इस्तिफादा किया जा सकता है। मैं डॉक्टर अल्ताफ नसीम, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। पिछले 2 हफ्तों में ये देखा गया है कि बच्चों में काफ़ी डेंगू के केसेस और निमोनिया के केसेस आ रहे हैं। डेंगू इस बार जो पिछली बार आया था उससे इस बार थोड़ा सीवियरिटी ज़्यादा है। इसमें बच्चों को काफ़ी हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, सीवियर बॉडी पेन्स रह रहा है, थोड़े बच्चों को वॉमिटिंग और लूज मोशन से भी आ रहे हैं। इस बार का जो डेंगू है उसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे बच्चों में थोड़ा लीवर पे इफ़ेक्ट हो रहा है और BP भी कम हो रहा है। तो इससे अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। आमतौर पे बच्चों को फीवर आया तो कॉमनली पैरासिटामोल यूज़ करना चाहिए और उसके साथ हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा पानी या लिक्विड्स देना चाहिए। इससे बॉडी टेम्परेचर इमीडिएटली कम हो जाता है। फीवर आते ही बच्चों को ये मेजर्स ले सकते हैं। अगर से डेंगू का सस्पिशन है तो उसके टेस्ट होते हैं, ये इमीडिएटली 1 to 2 डेज़ में भी डिटेक्ट होता है। एक NS1 एंटीजन बोल के टेस्ट होता है डेंगू का, ये पहले फर्स्ट 2 डेज़ में ही पॉजिटिव आता है। दूसरे टेस्ट होते हैं जो थोड़ा टाइम लगता है, 4-5 दिन पॉजिटिव के लिए। अर्ली डायग्नोसिस के लिए NS1 एंटीजन करना ज़रूरी है। और उसके बाद थोड़े पेशेंट्स में प्लेटलेट्स कम होते हैं, उसके लिए भी कंप्लीट ब्लड टेस्ट करा के डायग्नोस होता है। तो अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों से कि प्रॉपर प्रिकॉशन लेना चाहिए ये डेंगू से, क्योंकि सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है। कॉम्प्लिकेशन रेट भी काफ़ी ख़ास तौर पे बच्चों में ज़्यादा देखा जा रहा है। और इसके लिए अपने आतराफ पानी जमा होने मत दीजिए और मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ये डेंगू जो होता है ये दिन में मच्छर काटने से होता है, ये रात के मच्छर काटने से नहीं होता है। बच्चों को एडिक्वेट लेग्स वो सब कवर करके रखें। स्कूल्स को तो बच्चों को भेज सकते हैं, प्रिकॉशंस
प्रिकॉशंस पूरे बच्चों को जो रेगुलर वैक्सीन्स होते हैं वो वैक्सीन्स कंप्लीट करके भेजना चाहिए। और अब सीजनल फ्लू भी ये बारिश के मौसम में, सरमा के मौसम में भी ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि हर बच्चे को फ्लू वैक्सीन ले लेंगे तो थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और निमोनिया का इंसिडेंस कम हो जाएगा। एक जिंदगी का बचना पूरे खानदान के बचने के बराबर है। कमिश्नर रच्चाकुंडा पुलिस महेश भगवत ने बात कही। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के मुलाजमीन के लिए बी फर्स्ट बेसिक इमरजेंसी फर्स्ट रेस्पॉन्डर ट्रेनिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर फर्स्ट एड और CPR की तरबियत दी गई। अपने खिताब में कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने कहा कि फर्स्ट एड से मुताल्लिक शऊर बेदारी पुलिस मुलाजमीन को खिदमात की अंजामदही में मददगार साबित होगी। उनका कहना था कि फर्स्ट एड के जरिए भी कई जानों को बचाया जा सकता है। महेश भगवत ने पुलिस मुलाजमीन से मुखातिब होते हुए कहा कि सेहत दोस्त है और अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखें। कमिश्नर पुलिस ने इस प्रोग्राम के इनेकाद में ताउन करने वाले खानगी हॉस्पिटल के जिम्मेदारों से इजहार तशक्कुर किया। पवन कल्याण के खिलाफ मुबैना रिमार्क करने वाले तेलुगु अदाकार पोसानी कृष्णामुरली के मकान पर गुज़िश्ता रात हमले का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अमीरपेट के यल्लारेड्डीगुड़े में दरमियानी शब 2 बजे उनके घर पर संगबारी की गई। इस हमले की वजह से घर के मकीनों में खौफ और दहशत का माहौल देखा गया। इस वाक़े के बाद पोसानी कृष्णामुरली के अफराद खानदान की तरफ से SR नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस घर के पास लगे हुए CCTV का मुशाहिदा कर रही है। गुज़िश्ता 3 दिनों से पोसानी और पवन कल्याण के दरमियान लफ्जी बहस जारी है। पवन कल्याण के हामियों पर इस हमले में मुबैना तौर पर मुलविस होने का शुबा किया जा रहा है। मिलारदेवपल्ली के इलाके में एक मकान मुनद्दम होने से 2 कमसीन बच्चे जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक यह वाक़या जुमेरात की सुबह पेश आया। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रुकन बलदिया मोहम्मद मुबीन को वाक़े की तफसीलात हासिल करने के लिए रवाना किया। मोहम्मद मुबीन ने मुतासरा मकान का जायजा लिया, जिसकी दीवारें और छत मुनद्दम हो गई। उन्होंने मकान के मालिक को इमदाद के लिए मुताल्लिका तहसीलदार से नुमाइंदगी करने का इरादा जाहिर किया और इसकी तफसीली रिपोर्ट सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को पहुंचाई जाएगी। सौजोन टास्क फोर्स ने मीरचौक पुलिस के साथ मिलकर शहरान मार्केट की एक मकान पर दुकान पर धावा करते हुए हुक्के के फ्लेवर इलेक्ट्रिक सिगरेट बैरूनी सिगरेट को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक 25 साला मोहम्मद सुहेब गैर कानूनी तरीके से अपनी दुकान लक्की कलेक्शन पर इलेक्ट्रिक सिगरेट, हुक्के के फ्लेवर और दूसरी अशिया फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने इलेक्ट्रिक सिगरेट की तकरीबन 65 बॉक्स, फखरी जूस फ्लेवर के 20 बॉक्स और पेनी सिगरेट के 2 बॉक्स को जब्त किया है। जब्त की गई अशिया की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार दुकानदारों और जब्त की गई अशिया को मीरचौक पुलिस के हवाले किया गया है। मालिक की रकम लेकर फरार होने वाले मुलाजिम को जुबलीहिल्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ACP बंजल सुदर्शन ने बताया कि श्रीनिवास को उसके मालिक ने नारसिंगी में एक शख्स को देने के लिए 55 लाख रुपए की रकम दी थी, लेकिन श्रीनिवास रकम लेकर फरार हो गया। शिकायत मिलने पर जुबलीहिल्स पुलिस ने श्रीनिवास की तलाश शुरू की। मुसद्दिका इत्तला पर नल्लाकुंटे में एक मुकाम पर धावा करते हुए श्रीनिवास और उसके दोस्त विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि श्रीनिवास का दोस्त विजय कुमार जो शेफ है, श्रीनिवास उसके साथ मिलकर ऊटी में रेस्टोरेंट खोलने का मंसूबा रखता था। पुलिस ने विजय कुमार और श्रीनिवास के कब्जे से 50 लाख रुपए की नकद रकम जब्त कर ली है। इस टोली का एक और रुकन राम बाबू मफरूर बताया गया है। पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास और विजय ने तकरीबन 2 लाख रुपए की खरीदारी भी कर ली थी। संगारेड्डी में कब्रिस्तान की अराजी पर पोल्ट्री फार्म तामीर करने के खिलाफ मुकामी अफराद में गम और गुस्से की लहर देखी गई। तफसीलात के मुताबिक मौजे कुंदी में जामे मस्जिद के तहत 2 एकड़ 12 गुंटे अराजी पर मुश्तमिल कब्रिस्तान और ईदगाह है। इसका सर्वे नंबर 565 बताया गया। मज़कूरा कब्रिस्तान में वाक़े मस्जिद के सदर अब्दुल्ला कुरैशी और मोहसिन कुरैशी की तरफ से कब्रिस्तान में पोल्ट्री फार्म की तामीर की जा रही है। इस सिलसिले में ख्वाजा खान नामी एक शख्स ने मीडिया को बताया कि मोहसिन कुरैशी और अब्दुल्ला कुरैशी की कई जायदादें हैं जिसे वो पोल्ट्री के लिए कब्रिस्तान की बजाय इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन इन दोनों ने कब्रिस्तान की अराजी को पोल्ट्री फार्म तामीर करने के लिए इस्तेमाल किया, जो इंतहाई अफसोस की बात है। रियासती वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम से मुतालबा किया गया कि वो इस नाजायज तमीरात को फौरी बर्खास्त करें और दोनों के खिलाफ कार्रवाई करें। वेस्ट जोन टास्क फोर्स मंगलहाट पुलिस और आबकारी की मुश्तरका टीमों ने मंगलहाट और धूरपेट में बड़े पैमाने पर धावे करते हुए गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस 100 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन 100 अफराद में 60% तलबा बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि सरपरस्तों को तलब करते हुए तलबा की काउंसलिंग की गई और सख्त ताकीद की गई कि अगर ये लड़के या तलबा फिर गांजा खरीदते हुए पकड़े गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने बताया कि गांजे का कारोबार करने वाले 45 अफराद की निशानदही की गई है, जिनमें से 15 अफराद पहले ही जेल में हैं। अब दूसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सरपरस्तों से अपील की है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में साल 2015 में हुए एक शख्स के कत्ल के मुलजिमीन बशमूल मकतूल की अहलिया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रचा कोंडा पुलिस के मुताबिक एकुमे को मकतूल बंडी सुरेश कुमार को उसकी अहलिया श्रीलता और उसके रिश्तेदारों ने कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपनी अहलिया को हमेशा हरासा किया करता था, जिस पर यह इक़दाम किया गया। मीरपेट पुलिस ने इस सिलसिले में चार्जशीट दाखिल की थी। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में खातून जूनियर आर्टिस्ट की खुदकुशी का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 22 साला अनुराधा गुज़िश्ता 3 महीनों से फिल्मनगर के ज्ञानी जैल सिंह नगर में किरण नामी नौजवान के साथ मुकीम थी। चारशंबे की रात उनके मकान से बदबू आने पर पड़ोसियों ने बंजारा हिल्स पुलिस को इत्तला दी। पुलिस जब मकान के अंदर दाखिल हुई तो अनुराधा की लाश लटकी हुई पाई गई। अनुराधा के अफराद खानदान का कहना था कि किरण से अनुराधा गुज़िश्ता 6 साल से मोहब्बत कर रही थी और शादी के लिए किरण इनकार कर रहा था। इत्तला मिली है कि किरण की एक और लड़की के साथ भी ताल्लुकात थे। किरण की सरकत का पता चलने पर अनुराधा ने मुबैना तौर पर इंतहाई इक़दाम किया। अनुराधा की बहन की शिकायत पर बंजारा हिल्स पुलिस ने केस दर्ज किया है। किरण की तलाश जारी है। जहीराबाद के रायको मंडल में आबकारी इन्फोर्समेंट टीम ने 4500 गांजे के पौधों को जला दिया है। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स नरसिम्हा रेड्डी अपने कपास के खेत में 4500 गांजे के पौधों की भी काश्त कर रहा था। इत्तला मिली आबकारी इन्फोर्समेंट की टीम को वहां पहुंचकर गांजे के पौधों को जला दिया गया। काश्त करने वाला किसान नरसिम्हा रेड्डी फरार बताया गया है। मस्कुरा गांजे की फसल अगर तैयार हो जाती तो उसकी मालियत करीब 1 करोड़ रुपए होती। महकमे आबकारी ने सिलसिले में नरसिम्हा रेड्डी पर केस दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। कपास और गांजे के खेत पर धावा करने वालों में सर्कल इंस्पेक्टर मोहन कुमार, रमेश रेड्डी, सीआई एसआई विश्वंत और हेड कांस्टेबल अलीम के अलावा दूसरे भी शामिल थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के लिए वज़ीर आला की नई हिकमत अमली। हर मंडल के लिए 10 अरकान असम्बली मुकर्रर। आखिरी मरहले में जलसे आम से खिताब का मंसूबा। कांग्रेस का जंग सारण एहतजाज की तायीद का दीगर सियासी जमातों ने किया ऐलान। गांधी भवन में कुल जमाती इजलास। मालिक की रकम लेकर फरार मुलाजिम और उसका साथी गिरफ्तार।
50 लाख रुपए की नकद रकम बरामद। जुबली हिल्स पुलिस की कार्रवाई। और गांजे की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ वेस्ट जोन टास्क फोर्स मंगलहाट पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 100 अफराद गिरफ्तार, 60% तलबा शामिल। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।